नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज भारत पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अनूप त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की रस्साकसी तेज हो चुकी है। 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और पहली बार बहुजन समाज पार्टी इस उपचुनाव में उतरी है। सभी 9 सीटों पर बसपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। आज बसपा मुखिया मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में, और इस दौरान मायावती ने बीजेपी के नारे बटेंगे तो कटेंगे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के नारे जुड़ेंगे तो जीतेंगे पर खुलासा किया। मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर यह बताया कि दोनों पार्टियां ऐसा क्यों कर रही हैं और इस तरह के नारे देने के पीछे की मंशा क्या है। उपचुनाव में इन नारों से किस तरह की लाभ लेने की कोशिश है, मायावती ने इस पर भी स्पष्ट रूप से कहा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि मायावती ने आज लखनऊ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उन्होंने क्या कुछ खुलासा किया, क्या रणनीति है बसपा की, उस पर भी उन्होंने तमाम सारी बातें कही हैं। जब से यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव घोषित हुए हैं और इस बार इन सभी विधानसभा की सीटों पर बीएसपी भी अकेले ये चुनाव लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। जब से उन्हें मालूम पड़ा कि बीएसपी भी 9 विधानसभा की सीटों पर बाई इलेक्शन लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि बीएसपी ने यहाँ काफी समय से एक आधी उपचुनाव को छोड़कर अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़े। तब से खासकर ये दोनों पार्टियां यानी कि बीजेपी व सपा तथा इनका गठबंधन अभी तक इन चुनावों में जो भी बाई इलेक्शन हो रहे थे, तो अभी तक इन चुनावों में अंदर अंदर आपस में मिल बांट कर ये चुनाव लड़ते रहे। लेकिन इस बार हो रहे उपचुनाव में जब बीएसपी में मैदान में डटी हुई है, तो अब इन दोनों पार्टियों में इनके गठबंधन की काफी परेशानियां बढ़ गई है। जिससे जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है। जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। हालांकि प्रदेश में विकास व कानून व्यवस्था के मामले में बीएसपी की रही सरकार की तुलना में बीजेपी की वर्तमान में चल रही सरकार से व इसके पूर्व में सपा के रहे शासनकाल से भी जनता को ये जरूर सोचना चाहिए कि इन तीनों में से केवल बीएसपी का ही शासनकाल काफी बेहतरीन रहा है। ऐसे में इनको ये हवाई नारों, ऐसे में इनको प्रदेश की जनता को इनके ये हवाई नारों व पोस्टरबाजी आदि के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए अपनी कमियों की वजह से ही अब बीजेपी के लोग ये नारा लगाकर उपचुनाव में वोट मांग रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा लगाकर वोट मांग रहे हैं, तथा वही सपा के लोग भी ये नारा लगाकर वोट मांग रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जबकि इनकी आड़ में ये दोनों पार्टियां यहाँ के लोगों को केवल गुमराह कर रही हैं। इन नारों की आड़ में तो ये दोनों पार्टियां और इनके गठबंधन
यहाँ के लोगों को केवल गुमराह कर रहे हैं, जिनसे इन सीटों के वोटरों को, मतदाताओं को सावधान रहना बहुत जरूरी है। ये केवल अपनी कमियों पर से ध्यान बांटने के लिए इस किस्म के ये नारेबाजी कर रहे हैं, पोस्टरबाजी कर रहे हैं, तो यहाँ की जनता को गुमराह करने के लिए।